गर्म मुद्दा बना रहा। विधानसभा में किसी भी मुद्दे पर इस मुद्दे के अलावा कोई बातचीत नहीं हो। विधान परिषद में थोड़ा मामला शांत था तो बातचीत होती रही और कई चीजों पर वहां बातें हुई। सदन में कल क्या होगा इसको लेकर आज बेसिक शिक्षा मंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। सदन में कई लोगों के आज जवाब बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर क्षमा चाहिए, जवाब नहीं, सवाल विधानसभा के पटल पर हैं और उन विधानसभा के पटल के जवाबों का सामना बेसिक शिक्षा मंत्री को विधान परिषद और विधानसभा दोनों में करना पड़ेगा। आज शिक्षा विभाग का जवाब देने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी विधान परिषद में थी, तो विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री जी थे, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी थे, पूरा अमला था क्योंकि मुख्यमंत्री को आज बयान देना था संभल प्रकरण पर। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी भी थे, राजा भैया थे, मोना तिवारी थी और भी कई लोग जो जिम्मेदार थे वो आज सदन में थे। अभी 10 मिनट पहले ही मैंने प्रोग्राम किया जिसमें समाजवादी पार्टी के विधानसभा के उपनेता अमरोहा जिले की हसनपुर विधानसभा सीट के विधायक कमाल अख्तर साहब से हमने 1 घंटे का प्रोग्राम किया। मेरा सवाल था क्या शिक्षा वित्त अनुदेशक पर भी कोई बातचीत होगी। उन्होंने कहा सरकार नहीं चाहती है इन किसी मुद्दे पर बातचीत हो, तभी तो सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े सूबे में 4 दिन का सत्र रखा है, जबकि इस सत्र को कम से कम सरकार को 1 महीने का रखना था, जहां 25 करोड़ आवाम इस राज्य में निवास करती हो, जिस राज्य में बड़ी गंभीर समस्याएं हों। उन्होंने कहा जहां शिक्षा का निजीकरण हो रहा हो, बिजली विभाग का निजीकरण हो रहा हो, आवारा पशु एक बड़ी समस्या हो और भी ढेर सारी समस्याएं हो, वहां सिर्फ और सिर्फ 4 दिन सदन चला के क्या बातचीत होगी। उसमें से 1 दिन आज का निकल चुका है, अब दिन बचे हैं सिर्फ 3, यानी कल मंगल, परसों बुध और बृहस्पति को सदन समापन हो जाए। क्या मुख्यमंत्री जी को पता था सदन चलाना बड़ी टेढ़ी खीर है, कुछ अहम जो प्रस्ताव हैं, अहम मुद्दे हैं, उन्हें सदन में पास करा दिया जाए, बात आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ भी बढ़ जाए। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध है, नेता सदन है मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोनों नेताओं से मेरा अपील और अनुरोध है कि इन 2 लाख परिवारों में जो मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा है, उसे रोकने के लिए इन्हें नियमित कर दीजिए। और जब तक नियमित करने में कोई आपको बाधा दिख रही है, तब तक इन्हें एक अंतरिम राहत के तौर पर एक ऐसे मानदेय का ऐलान कर दीजिए जिससे इनका पेट भर सके। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर आज सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, सभी के जवाब तैयार कराए जा रहे हैं। देखना यह होगा क्या क्या जवाब आज तैयार कराए गए हैं, क्योंकि वो हम पे दिव्यास्त्र नहीं है जो कई लोगों पर है, जो मैं बता सकूं आज क्या क्या बातचीत हुई है। लेकिन आज एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव सुंदरम जी, डीजी कंचन वर्मा और काफी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। एक एक पल विधानसभा का बड़ा महत्वपूर्ण था। आज चर्चा नहीं हो पाई है, कल बेसिक शिक्षा विभाग के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी को लेके मंत्री जी ने बैठक बुलाई है। बैठक में और क्या होगा, विक्रम सिंह हमारे साथ आ चुके हैं और हमको लग रहा है कि आज कहीं अंधकार में है, क्या है अभी बताएंगे। विक्रम सिंह, आज
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक हुई है। 3 दिन सदन और चलेगा, 3 दिन बेबाक सदन चलेगा। सदन में चर्चा होगी, सदन पर बातचीत होगी, सदन पर कई मुद्दे उठेंगे। अभी भी उपनेता सदन हमारे साथ कमाल अख्तर साहब थे, अभी 7 बजे लाइव, जो विधानसभा में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे जब हमने कहा, उन्होंने यही सवाल किया और जवाब भी दिया कि हम बातचीत करेंगे। हमने कहा शिक्षा मित्र का मुद्दा क्यों नहीं सदन में उठा, तो उन्होंने कहा कि आज सदन में बेहद जरूरी थी संभल पर चर्चा। और उन्होंने कहा कि जब आपको लग रहा है कि मुसलमान इस देश को खराब कर रहे हैं तो उनसे वोट देने का अधिकार छीन लीजिए। हालांकि यह मुद्दा अनुदेशक शिक्षा मित्र का है ही नहीं, ना इस पर हम चर्चा करेंगे। विक्रम सिंह, क्या उम्मीद है कोई लखनऊ से खबर? सबसे बड़ी बात है, आज बहुप्रतीक्षित द्वितीय चरण ट्रांसफर की लिस्ट जारी हो गई और बधाई हो। पहला आदेश जारी हुआ जो अब तक लगातार रुका हुआ था। ये विक्रम सिंह को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि एक आदेश जारी हुआ, और एक आदेश जारी होने का मतलब है कि कुछ सटीक परिणाम आने शुरू होंगे, और इस एक आदेश से एक सिलसिला चल पड़ा। जी विक्रम सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी को, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी को, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम सर, डीजी मैडम को, प्रताप सिंह बघेल जी को, सुनील पटेल जी को, इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं कि आज कार्यवृत्ति का जो पहला हमारा मुद्दा था, आज उसका पटाक्षेप हो गया और 3000 ऐसे लोगों का आज विद्यालय अलॉटमेंट की लिस्ट जारी हो गई। हम अपने अनुदेशक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि आपकी मेहनत रंग लाना शुरू कर दी है। और आज मैं एक कार्यक्रम में हूं, अभी स्मृति जी जुड़ेंगी आपसे सर, लेकिन चूंकि ये बहुत प्रतीक्षित। विक्रम सिंह रहना पड़ेगा, अभी आपको कम से कम 15 मिनट हमारे साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको छोड़ेंगे। विक्रम सिंह, एक बड़ी खुशी की बात है जो आज आप 3 वर्ष बाद लाए हैं। 3 वर्ष बाद पहले आदेश, उस कार्यवृत्ति का पहला आदेश आज आपने रख दिया, और इस आदेश को आज आपने लागू कराया। इसके लिए आपका मैं अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि एक लड़ाई लड़ते लड़ते आज अंतिम मुकाम पर पहुंची। एक आदेश जारी हुआ, चलिए देर सवेर सही, लेकिन कम से कम सरकार अब आदेश की तरफ बढ़ी। मैं बार बार कह रहा था, जब तक एक दो आर्डर जारी ना हो तब तक हम कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे, कोई बातचीत नहीं कर पाएंगे। एक आर्डर जारी हो तो लगेगा कि दूसरे आर्डर की हम प्रतीक्षा करें, दूसरे आर्डर की तैयारी करें। पहला आर्डर जारी हुआ, इसके लिए निश्चित ही विक्रम सिंह आप बधाई के पात्र हो। ये पहला आर्डर वो अनुदेशक के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने अपनी अथक प्रयास से अनुदेशकों को दिलवाया। विक्रम सिंह। नहीं सर, बधाई तो आपको देनी चाहिए हम लोगों को कि आपका अथक प्रयास, आपका मार्गदर्शन, आपका सानिध्य हम लोग को लगातार